कल रात को हम यहाँ पे रुके हुए थे इस घर में, और यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है मदमेश्वर घाटी का। तो ये जो घर है ये एक दीदी जी हैं जिनका मायका ना सारी में है और ससुराल यहाँ पे है। और बाद में पता चला ये तो हमारे गांव की है, हमें पता नहीं था। फिर रिश्ता लगाया तो फिर रिश्ते में दीदी निकल गई, तो उन्होंने बोला कि आज यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि भैंस तो अभी भी लेटी हुई है। अब देखते हैं आज क्या होता है। अब जो भैंस लेटी हुई है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहीं पे है और इधर नीचे रोड है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो वहाँ ऊपर से तो बढ़िया आ गया था, लेकिन लास्ट टाइम पे यहीं पे मुड़ गया वो। उसकी इच्छा ही नहीं है उठने की, बिल्कुल सो गया वो। अब सुबह से जिससे जितना हो सकता था सारे हथकंडे भैंस पे अपना दिए हैं, लेकिन भैंस उठने का नाम ही नहीं ले रही है। अब हम सोच रहे हैं कुछ दूसरा उपाय। अब हम लोग सोच रहे हैं कि वो लोग यहीं पर रहेंगे, अगर यहाँ तक ले आ सकते हैं तो यहाँ पे उन दीदी लोगों की गौशाला है, तो 2-3 दिन यहाँ रेस्ट करेगी, फिर बाद में हम आ जाएंगे लेने के लिए। और अगर इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर रह के ना पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, अब हम लोग सोच रहे हैं कि घर निकल जाते हैं, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम हैं। अब भैंस को मतलब यहाँ पे तो रुकी हुई है, अब यहाँ से ना अगर वो यहाँ पे तक शाम तक भी आ जाती है तो 1-2 दिन रेस्ट करवा के उसको इस गौशाला में रखेंगे, और उसके बाद 1-2 दिन बाद हम आ जाएंगे तो फिर उसको लेके जाएंगे। अब यहाँ पे रुक के भी फ़ायदा नहीं है। कल से देखो मैंने यहाँ पर 2 दोस्त बना दिए। हेलो, एक गाना लगा दे यार, सूरज दिखाऊंगा वो वाला, बता दो। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ड्यूटी पे? हाँ, ये दोनों को मैंने दोस्त बना दिया कल से। तेरा नाम क्या है, भूल गया मैं। नाम पंकज। पंकज? इसका दिनेश और पंकज। दिनेश साई। जाओ 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 जाओ। और तो ठीक है। तो अभी मैं और जो ड्राइवर चाचा हैं वो निकल रहे हैं घर के लिए, और ताई रहेगी यहीं पे। अब भैंस अगर आई तो इधर रख देंगे, और 3-4 दिन बाद ही यहाँ से भैंस आ पाएगी। अभी उनियाना से निकल के हम लोग मनसूना पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पर ना एक बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिली मेरे को। अब ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे एक ताऊ जी बैठे हुए हैं। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? हाँ, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? ठीक हो। ये क्या बना रहे हो आप? ये ओखली बना रहे हैं, धान उन कूटने के लिए। धान उन काटने के लिए ये ओखली? कूटने के लिए कितने दिन में बनेगी ये बनेगा 3 दिन करीबन 3 दिन 4 दिन लगेंगे इसको। 3-4 दिन लगेंगे? हाँ। ये पूरा काटना है ऐसे करके? पूरा काटना है ऐसा करके। फिर ये बेचोगे आप या अपने लिए चाहिए? अब देखो तब अपना अपना रोजगार है, अगर अपने के लिए हो सकता है, ये बेचने के लिए भी होता है। बेचने के लिए भी है। और कितने में बिकेगा फिर ये? अब देखो, अब कितने में ये फिक्स नहीं है कि जो भी मैंने दिहाड़ी के हिसाब से अच्छा देंगे। अच्छा अच्छा। हैं? तो इतना बड़ा पत्थर काटना पड़ता है और उसको ओखली का रूप देना है, जिसमें धान वगैरह कूट सकेंगे। बहुत मेहनत का काम है। नहीं, मेहनत का काम है बेटा, खाली काम होता सही बात है। है। क्या करना था, पेट के लिए वास्तव कुछ का नहीं है। हाँ, ये तो। अब ये चीज़ें जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं, मतलब ऐसे बहुत कम लोग करते हैं, और ये विद्या भी पुराने लोगों के पास है, नए लोग जानते भी नहीं है ऐसे, है ना। नए लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसे छिल के इतना मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। आज पूरा ओखीमठ मार्केट बंद है। अब स्टोर से कुछ चाहिए था, जहाँ से हमारा सामान जाता है ना, वहाँ से कुछ लेके जाना था, वो भी बंद है। आज पूरी कुत्तों की सेना की ड्यूटी है आज। अब बाज़ार तो बंद है, एक ही स्टोर इनका खुला है, तो इसमें पुट्टी रखी हुई है, तो वो पुट्टी ना ट्रॉले में डाल देता है। ये क्या ही तमु चकन यमु ये चकन ए मेरे भाई ना ये ऐसे में मानोगे, पता ही नहीं सर। अपल बोलो तो सही आप। कैसे ये बता वीडियो बताओ तो। तेनी
पहचाना नहीं तूने? तेना जा कसम से ना असु बना दादी पहचान दा क्या कहना मैं तो अब तुम दिखना देना ये गाँव से हमारे बनने जानी बनने के लिए और बाद बनने ये थी हमारी बहुत घर आके ना जो भी सामान मार्केट से ले आना था वो भी ले आया और नीचे रख दिया है। और घर पे आके पहले लंच करा और इतना थक गया था कल रात से, मतलब नींद तो अच्छी खासी पूरी हुई लेकिन वो ऊपर नीचे चल के ना अजीब सा हो गया था। फिर आके मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लिया और अभी दादी के साथ बैठा था, तब तक दादी के साथ कुछ मिलने लोग आ गए। अब उनसे मिला, वो थे नागनाथ पोखरी से दादी से मिलने आए थे। इधर कौन आए थे वो मिलने के लिए? अब पता नहीं नागनाथ पोखरी से आया हाँ अब बस लेने के लिए आया मेरे गले में पड़ा और ठेठ रोता है ठेठ रोता है। और अचानक वो मतलब वो उनका प्लान था, दादी से मिलने का ही प्लान था। वो फिर पहले वो देवरताल गए कि जब है यहाँ पे तो देवरताल घूम के आए, फिर बोला कि दादी से मिलने के लिए जाते हैं। फिर यहाँ पे बैठे काफ़ी बातें हुई, काफ़ी उन्होंने बोला। तो दादी से पहले दादी के नतने या वो तो बच्चे ही थे ना आपके, वो तो लड़के ही थे, लड़के जैसे थे ना। आज जब मैं उनियाना से उखीमठ तक आया, उखीमठ से सारी तक आया ना, उसके बीच का मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं क्योंकि मेरे फ़ोन का बैटरी हो गया था पूरा डिस। और मैं मतलब कल चार्जर लेके भी नहीं गया था। अब एक्चुअली मेरे को पता था कि हम एक मतलब आज शाम तक ही, कल शाम तक ही वापस आ जाते हैं, लेकिन भैंस ने ऐसी आफत निकाल दी कि हम लोग तो आ गए आज अगले दिन, लेकिन ताई वहीं पर रहेगी। अब ताई कल आएगी और भैंस का कुछ अंदाज़ा नहीं रहा कि वो आएगा नहीं आएगा, मतलब बहुत टेंटेटिव है उसका। तो देखते हैं, ताई आके बताएगी क्या सिचुएशन है वहाँ पे। बाकी अभी हमारे घर से मस्त सामने नज़ारे दिख रहे हैं और ऊपर आज काले काले हल्के बादल भी लगे हुए हैं। और वो लाल बादल इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि वहाँ से ना सूर्य की चमक उन पर आ रही है, इसलिए वो रेड कलर में दिख रहे हैं।